नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर चुके हैं और आप लोगों को समझने में अच्छा लगता होगा और बहुत ही पढ़ने में आनंद आता होगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीक़ा से और आसान तरीक़ा से आपको बताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने के लिए। ये चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति इसको बोलते हैं, प्रश्नावली 8.1 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को आज हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना, साइन ए बराबर दिए 3/4, तो लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन ए है ना, क्या साइन ए बराबर दिया क्या हो 3/4 लिख देंगे। तो साइन टेबल क्या होता है, लंब बटा, साइन टेबल क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो आधार क्या दिए हुए 3/4। यानी हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो क्या दे 3/4 क्या हुआ, इधर 3 हो गया लंब, आधार हो गया 4। तो हम एक क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज। ठीक, और यहाँ पे क्या करते हैं, त्रिभुज में डाल देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे ए, यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं सी। इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको मानते हैं लंब, इसको मानते हैं कर्ण, इसको आधार मानते हैं, नीचे वाला का आधार मानते हैं, और इसको मानते हैं कर्ण। हम जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो कह रहा है साइन ए, तो साइन ए, तो ए मेरा यहाँ पे है। ठीक, तो नीचे वाला इसको क्या करेंगे, इसको लंब डालते हैं तो नीचे वाला लंब हो जाता है। तो ये लंब हो गया, तो लंब मेरा कितना दिया 3, तो लिख देंगे यहाँ पे 3। ठीक, 3 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा ये कर्ण तो कर्ण ही होगा, बच गया क्या 4, तो 4 मेरा क्या हो गया, आधार हो जाएगा, तो आधार हो गया। अब आप सोचिए कि नीचे लंब कैसे हो गया, नीचे तो आधार लिखा हुआ है, कैसे हुआ आपको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का रहता तो यहाँ से काउंट होता है, ये 90 डिग्री कोण होता है, लेकिन थीटा नहीं है, यहाँ पे ए दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो नीचे देखेंगे, नीचे जब देखेंगे तो नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लंब। जब इधर से नीचे जब देखते हैं तो नीचे वाला पार्ट क्या बोलेंगे, लंब। तो लंब क्या हो गया मेरा, यहाँ पे लंब मेरा कहते हैं 3, क्योंकि लंब साइन टेबल का था लंब बटा कर्ण होता है, सॉरी लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण हो गया, तो लंब हो गया मेरा 3। ठीक, और कर्ण मेरा क्या हुआ 4। हम जानते हैं 4 हो गया कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण मेरा कितना 4 हो गया, आधार कितना, लंब कितना हुआ 3 हो गया। इतना हमको पता हो क्यों हुआ, आप लोग देख लीजिए कि साइन ए, यानी ए है यहाँ पे, तो ए क्या हुआ, नीचे का होता है लंब जाते हैं, तो नीचे क्या हुआ 3 मेरा क्या लंब हो गया। ये मेरा कर्ण, तो कर्ण मेरा क्या 4, तो 4 लिख दिए, कर्ण 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। क्या करना है, कॉस ए और tan ए का मान हमको निकालना है। आप लोग खुद बताइए दोस्तों कि जब यहाँ पे 2 ही चीज़ दिया हुआ है, 4 दिया है 3 दिया है, यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है कर्ण कितना दिया हुआ है, यानी कर्ण यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4, और यहाँ पे कितना लंब, यहाँ पर आधार दिया हुआ कितना 3 सेंटीमीटर। जब इसको हम 90 डिग्री लेके चलेंगे तो कितना आधार 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हम इसको अगर कोण मान के चलेंगे तो कितना लंब होगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन फिर भी ए बी जो लंब का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अगर हम इसको 90 डिग्री लेके चलेंगे तो लंब ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय से हम सबसे पहले ए बी का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी का वैल्यू। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण मेरा क्या दिया, यहाँ पे 4 दिया, 4 लिख देंगे। आधार कितने हुए दिए 3, तो 3 लिख देंगे। लंब हमको पता नहीं है लंब, तो लंब की लंब हम लिख देंगे। ठीक, लंब इसका लिख देंगे। जब हम 4 के 4 करेंगे कितना 16, इसको करेंगे 9 प्लस लंब के स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम लंब को ही छोड़ देते हैं, इसको हम इधर लाते हैं, तो 16 में से 9 घटा देंगे। ठीक, तो कितना लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 में जब 9 करेंगे कितना हो जाएगा, आएंगे तो यहाँ पे 9 × 15 होता है, 6 को यहाँ 7 होगा,
तो यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ पर लंब स्क्वायर होगा, लंब स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, लंब स्क्वायर। अगर लंब स्क्वायर को इस प्रकार से लिखते हैं 7, ठीक है। तो अगर हम लंब को सिर्फ लंब बराबर लिखते हैं तो √7 सिर्फ होगा, ठीक। रूट ओवर क्या होगा, लंब बराबर कितना होगा, 7। लंब बराबर क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक। लंब बराबर 7 हो जाएगा, तो यहाँ √7 होगा, ठीक। यहाँ तक हम समझ गए, क्योंकि हम लंब निकाल चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हमको मालूम होगा कर्ण हो गया 4 सेंटीमीटर, आधार हो गया हमको 3 सेंटीमीटर, और कितना होगा, √7 सेंटीमीटर लंब हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे cos A और tan A का मान निकालना है। क्या निकालना, cos A और tan A का मान निकालना है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए cos A बराबर क्या जानते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, हम लोग जानते हैं फार्मूला से। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे A कह रहे हैं, तो ये नीचे जब जाएंगे तो ये नीचे वाला तो आधार हो गया, ये नीचे वाला जब इस पर लंब जब डालेंगे तो ये क्या होगा, लंब हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आधार नहीं, ये लंब हो गया। क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, लंब, ठीक। तो नीचे वाला तो लंब हो गया, ये क्या हो गया, जब ये लंब हो गया, एक कण तो कण ही रहेगा, तो ये क्या होगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है, cos आधार बटा कण होता है। आधार मेरा कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आधार है, यहाँ पे ये तो लंब हो गया। आधार कितना, √7 कितना आधार हो गया, और कर्ण कितना हुआ, 4, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। तो एक हमारा आंसर यहाँ तक हमारा आ गया। अब समझिए इस चीज़ को कि हम किस तरह से बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि cos A कह रहा है, तो A मेरा यहाँ पे, तो इसको हम क्या कोण मान लिए। इसको जब हम लंब डालेंगे नीचे, तो नीचे वाला पार्ट जो आधार था पहले, ये लंब में बदल जाएगा, तो लंब हम लिख दिए। तो यहाँ पे तक आ रहा है cos A यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार हम कौन लिखते हैं, हमको ये मालूम होगा ये क्या होगा, और लंब हो गया, तो हमको लंब की जरूरत नहीं है। ये कर्ण हो गया, तो ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो आधार हमको कितना होगा, √7 सेंटीमीटर, √7 लिख दिए। कर्ण हमको 4 है, तो 4 लिख दिए। तो ये क्या होगा, मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं tan A का मान निकालना है। tan A लिख देंगे, ठीक। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। अब हम लंब बटा आधार ये हो गया, तो हम क्या करते हैं, मेरा लंब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आप लोग, लंब क्या हुआ, लंब क्या है मेरा, 3 सेंटीमीटर, लिखेंगे 3 सेंटीमीटर लंब। और मेरा आधार क्या है, √7, लिखेंगे √7, ठीक। तो ये मेरा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर। यानी tan A का मान कितना, 3 बटा √7, और यहाँ पे cos A बराबर क्या है, √7 बटा 4, ठीक है। तो ये दोनों हम क्या कर दिए, आंसर निकाल दिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फाइनली दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको बताए हैं, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान तरीका से, ताकि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो लंबा ना हो, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।